अवकल समीकरण है, इसका जो पृथक्करण विधि जो है इससे भी सवाल आ सकता है 5 नंबर का एक। उसी क्रम में एक सवाल ये दे रखा है, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें करना क्या होता है, x वाले जो टर्म होंगे वो x की तरफ ले आइए और y वाले y की तरफ, और सवाल इजी गोइंग से लग जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 9.3 का 10 नंबर क्वेश्चन है। e की पावर x till y into dx प्लस 1 माइनस e की पावर x into sec स्क्वायर y into dy बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंटों को सेपरेट करेंगे। 10y into dx, ये प्लस का है उधर ले जाइए, 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy। अब हमारा यहाँ पर वर्किंग रहेगा कि x वाले x की तरफ सेपरेट कर लें, y वाले y की तरफ। देखिए e की पावर x x का है और x का यहाँ पर देखिए कौन है, ये टर्म है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई में इधर कहाँ ला सकते हैं, डिवाइड में ला सकते हैं कि नहीं। 1 माइनस e की पावर x into dx बराबर माइनस कर गया, dy वाला इधर ले जाइए, तो इधर sec स्क्वायर y ऑलरेडी लिखा है और 10y इधर चला जाएगा, 10y into dy। अब आप क्या देख रहे हैं, देखो इस वाली इक्वेशन से हमने x वाले टर्म x की तरफ सेपरेट कर दिए, y वाले जैसे ही हो जाए तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन। क्या कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों क्या करने पर, समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन। तो e की पावर x 1 माइनस e की पावर x into dx, इसका माइनस बाहर निकाल दीजिए, sec स्क्वायर y अपॉन 10y into dy। अब आप देखो ध्यान से, इसे t मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, लगा है कि नहीं। ऐसे इसका डिफरेंशिएशन देखो ये रखा है, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है कि नहीं, तो ये भी t मान के हो रहा है और ये भी। देखो इसका कैसे करेंगे, माना 1 माइनस e की पावर x बराबर t मान लीजिए, और डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x into dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। देखो e की पावर x dx हमारे पास ऑलरेडी है, तो e की पावर x dx हमने लिख लिया, माइनस का इधर भेज दिया। ऐसे जैसे इसे माना वैसे इसे मान लीजिए, तो इसे मान लीजिए 10y बराबर क्या मान लीजिए, कुछ नया मान लीजिए, u मान लीजिए। क्या मान लीजिए, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर y into dy बराबर हो जाएगा du। क्या हो जाएगा, du। दोनों चीजें बन गई हैं, नए बन जाएंगे। तो ये देखिए हमने माना था 1/t, और ये e की पावर x into dx की जगह हो जाएगा माइनस का dt इक्वल टू, ये माइनस बाहर लगा है ऑलरेडी, 10y बराबर हमने u माना है और उसका डिफरेंशिएशन चला गया, du हो गया। देखो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा। 1/t का आप लोग जानते हो इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और ये भी 1/t है तो 1/log u हो जाएगा। और जब भी log होता है तो कांस्टेंट का कौन सा साइन जोड़ेंगे, log c। क्या जोड़ेंगे, अब t का मान लगा देंगे, t की वैल्यू हमने कितनी मानी है, 1 माइनस e की पावर x log u, u का मान हमने कितना माना है, 10y, है ना, और प्लस का 10 log c। अब एक तरफ फार्मूले लगा लीजिए इनमें, देखिए ये उठा के इधर ले आइए, उठा के इधर ले आइए, log 1 माइनस e की पावर x, या इधर ही लगा लेने दीजिए। देखिए ये log m प्लस log n का कांसेप्ट है, log m प्लस log, तो कहाँ चले जाएंगे, गुणे में कहाँ चले जाएंगे, 10y into 10c। अब ये log log हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 1 माइनस e की पावर x बराबर आंसर आ जाएगा 10y into c। ये आपका आंसर हो गया, चाहे y का इधर डिवाइड कर दीजिए चाहे ऐसे ही कर दीजिए। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक यू।